नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ को स्टार प्रचारक का जो दर्जा मिला हुआ था उसे छीन लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ के लगातार आपत्तिजनक बयानों को चुनाव आयोग ने आधार बनाया है। स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने के बाद अब कमलनाथ की सभाओं का खर्च प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा। साथ ही कमलनाथ के प्रचार में हवाई यात्रा का खर्च प्रत्याशी के खाते में ही जुड़ेगा, जबकि स्टार प्रचारक के प्रचार का खर्च पार्टी के खाते में जुड़ता है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। 2 दिन का प्रचार बचा हुआ है और उससे पहले कमलनाथ को अब नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी अगर उन्हें प्रचार करने के लिए पहुंचना है तो। और साथ ही यह भी कि अब उन्हें जिन जिन सीटों पर प्रचार के लिए जाना था वहां के प्रत्याशियों का यह डेटा भी खंगालना होगा कि आखिरकार उनके पास कितनी लिमिट बची है अभी खर्च करने के लिए, और उस हिसाब से फिर अपने कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे। और साथ ही अब देखना यह भी था कि अभी तक हेलीकॉप्टर से दौरे हो रहे थे, तो क्या हेलीकॉप्टर की जगह अब गाड़ी में आएंगे ताकि कुछ पैसा बच सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो पहुंच सके, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेताओं के बयानों पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कमलनाथ के बयान पर कार्रवाई की गई। वहीं बीजेपी ने आयोग के फैसले का स्वागत किया है। पक्षपातपूर्ण है। ऐसे ही सारी कंप्लेंट्स जो है भारतीय जनता पार्टी के दसियों नेताओं के खिलाफ मौजूद हैं और उन पर चुनाव आयोग का कोई पक्ष सामने नहीं आया है और कमलनाथ जी पर इस तरह के फैसले लिया गया है। ये चुनाव आयोग की जो है तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और हम इसका जो है जो लीगल इसके उपाय होंगे, वैधानिक प्रक्रिया होगी, उस पर हम उसको कंटेस्ट करेंगे। उन्होंने अपनी आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित किया है। सख्त कार्रवाई ये कमलनाथ जी पर हुई है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनना ये बताता है कि कमलनाथ जी अहंकार से चूर थे, मद में डूबे हुए थे और ये कानून, नियम, धर्म, आचार संहिता सबको ताक पर रखकर न केवल महिलाओं का अपमान कर रहे थे बल्कि इस देश की, प्रदेश की जनता का भी अपमान कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने ग्वालियर में विवादित बयान किया। उदित राज ने कहा कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीती तो ये मध्य प्रदेश में दलितों की मौत के समान होगा। इस प्रदेश में दलितों को अपमानित होकर जीना पड़ेगा। हालत बहुत खराब हो जाएंगे क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला हो गया है। दलितों पर इतना दबाव डाला जा रहा है। लोकसभा चुनाव तक उदित राज बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए भेजा है। और हालत खराब होगी अगर मोदी जी आगे रह गए। ये गुलाम होकर के जिएंगे, मौत के समान जिएंगे, शूद्र होके जिएंगे। और औरतें भी, केवल दलित ही नहीं, औरत चाहे जिस जाति का है, इनकी विचारधारा ही यही है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ अशोकनगर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाषा की सारी सीमाएं लांघ दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इससे पहले भी वो शिवराज सिंह चौहान के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। याद आया इस धरती पे कि यहां के विधायक का भी जिक्र आया था। कमलनाथ जी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे थे, लेकिन जिस तरह पिल्ले की रक्षा कुत्ता करता है ऐसे ही किसी ने उसकी रक्षा की थी। उसके साथ खड़े होना चाहते हैं जिसने कमलनाथ की पीठ में खंजर भोंका, या उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं जिसने वो खंजर झेला। त्रेता युग का मारीच मामा, द्वापर का कंस और द्वापर का दूसरे चरण का मामा शकुनी, अगर तीनों को मिला के एक कर दिया जाए तो कलयुग का एक शिवराज मामा बनता है। खबर धार से है, जहां पर पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर विवादित टिप्पणी कर दी। बदनावर से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उमंग सिंगार इससे पहले अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलते थे, अब उन्होंने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव पर टिप्पणी की है। क्या आप कभी सांप को पालते हो? नहीं पालते। वो सांप को पालोगे तो क्या होगा? डालेगा। 15 साल से पाल रहे थे, 25 साल से पाल रहे थे।
हमारे जगदीश भाई बता रहे और आखिरी में जिस घर के नीचे खड़े हुए, जिस पेड़ के नीचे खड़े हुए, कांग्रेस के पेड़ के नीचे, उसी घर के आदमी को कांग्रेस पार्टी को काट। इस दौरान एक और बड़ा आरोप उमंग सिंगार ने लगाया। कहा 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर उन्हें भी मिला था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बदनावर के बिड़वल में लोगों को संबोधित करते हुए उमंग सिंगार ने कहा 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर देने वालों का नाम हालांकि वो यहां पर नहीं बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का ऑफर उन्हें भी आया था और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो दे लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो दे लिए। मैं भी आज गंदवारी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो दे लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो दे लिए। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के बयान के बाद उपचुनाव में एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग प्रमुख मुद्दा बन गई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त के मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के ईमानदार विधायक अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस 7 महीने में एक भी सबूत नहीं दे पाई, केवल बात कर रही है। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह का तो एसपी प्रत्याशी को चुनावी मैदान से हटाने के लिए प्रलोभन देने का सबूत सामने आ गया है। जिन जिनको ऑफर मिला है वो अपनी बात कह रहे हैं और इसमें हमें करने की जरूरत क्या है। राहुल लोधी को खरीद कर इन्होंने खुद ही मुद्दे को जिंदा कर दिया है। जो कल तक मुद्दा था फिर से चालू हो गई, गद्दार वर्सेस बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। कांग्रेस इतने समय से चीख रही है, चिल्ला रही, खरीद फरोख्त। तो खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पर ग्वालियर में रोशन मिर्जा को खरीदने की कोशिश करी, 10 लाख रुपए पार्षदी का ऑफर दिया। इससे ज्यादा स्पष्ट प्रमाण कोई चाहिए खरीद फरोख्त का? और यदि भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है तो एक प्रमाण ले आए। वहीं कमलनाथ के खुद को बेदाग कहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि दाग गहरे हैं, दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर ले आएं तो भी ये दाग धुल नहीं सकते। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। वहीं अशोकनगर में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक ही नहीं, नेता भी संपर्क में हैं। सीएम शिवराज के दाग धुलने वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के दाग वॉशिंग मशीन से धुलेंगे। तो कमलनाथ ने भी पलटवार किया है और यह कहा है कि जो बीजेपी पर दाग लगे हैं उनके लिए तो बाकायदा वॉशिंग मशीन बनानी पड़ेगी, तभी वो दाग धुल पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों के साथ तो उनके संपर्क हैं ही, कुछ और नेता भी हैं जो उनके संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने ट्वीट कर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसा है। केके मिश्रा ने लिखा, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, व्यापम सिंहस्थ डंपर रेत पौधों नर्मदा सेवा यात्रा सहित सैकड़ों मामलों और तो और शौचालय निर्माण में अरबों डकार चुके और भूमाफियाओं के विध्यांचल केस में मुंह से कमलनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं। बेशर्मी 15 दिन और। ये ट्वीट किया गया है केके मिश्रा की तरफ से। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ कुंजाम के पक्ष में प्रचार किया। जैथरी में सभा संबोधित करते हुए सीएम ने कुंजाम के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम ने बीजेपी पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह पर हमला करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बिसाहूलाल ने जनता का अपमान किया है। रावण त्रेता युग में माता सीता का हरण किया था और वो कलंक आज तक है। रावण के वंशज उस कलंक को नहीं धो पाए। तो बिसाहूलाल जी, आपने जो बुढ़ापे में जो कलंक किया है, जो पाप किया है, आपके पीढ़ी भी नहीं धो पाएंगे। अनूपपुर की जनता
एमपी में उपचुनाव के आखिरी चरण में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है तो कांग्रेस नुक्कड़ सभाएं, सेक्टर मंडल स्तर पर सभाएं हो रही हैं। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता अपना पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जुटा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट में जुटे हैं। यही कारण है कि बड़ी सभाओं की जगह नुक्कड़ और मंडल सेक्टर की सभाएं की जा रही हैं। सभी नेता और भारतीय जनता पार्टी का हमारा सारा नेतृत्व बूथों पर फोकस करके माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी सभाएं, रोड शो से लेकर हम प्रत्येक बूथ पर हमारा जो विजय जनसंपर्क अभियान है वो लगातार चल रहा है और बूथ के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हमारा कार्यकर्ता बूथ पर एक्टिवेट होकर के बड़ी ताकत के साथ मैदान में उतरा है और हम चुनाव सभी विधानसभाओं को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। देखिए, पहले तो जो हमारा संगठन है वो बिल्कुल बूथ स्तर तक पूरी तरह से कमर कस के दुरुस्त है। सारे जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और सीधे सीधे जनता के पास अपना संदेश लेके जा रहे हैं कि आज जो जनमत का ऊपर डाका डाला गया है और जिस प्रकार से प्रजातंत्र पे हमला हुआ है उसका जवाब जनता को देना है और जनता बिल्कुल तैयार भी है। छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर इनाम घोषित किया है। बड़ा मलहरा उपचुनाव को प्रभावित करने का चरण सिंह यादव पर आरोप है, जिसको लेकर इनाम घोषित किया गया है। 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने चरण सिंह यादव को कांग्रेस में शामिल कराया था, जिसके बाद से बीजेपी चरण सिंह यादव को रेत माफिया कहकर कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर हरियाणा में 17 मामले दर्ज हैं। तो मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त चरण सिंह नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी उन पर 17 मामले दर्ज हैं। कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर अब इनाम भी घोषित कर दिया गया है। एसपी सचिन शर्मा ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। आप चरण सिंह यादव की बात कर रहे हैं, वो यूपी का और यहाँ का बहुत बड़ा रेत माफिया है। अब उसको कांग्रेस चुनावी हथकंडे में समाज सेवी बना के सीएम कमलनाथ जी से इसके अलावा आप अपेक्षा भी क्या कर सकते? उन्होंने 15 वर्ष के शासनकाल में जिस तरह से रेतों को और नदियों को चीरा है, किसी भी नदी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। चाहे आज उनके मौजूदा विधायक चंदला के रहे हो और चाहे किसी और विधानसभा की, सभी ने केवल रेत का अवैध उत्खनन किया छतरपुर जिले में। आज बारी जब चुनाव की आई है तो कांग्रेस को बदनाम करने के आशय से केवल और केवल इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों का कहीं कोई आधार नहीं है। छतरपुर के बड़ा मलहरा में उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद से बेहतर इलाज के लिए उन्हें भोपाल रेफर किया गया। फेफड़ों में इंफेक्शन की समस्या बताई जा रही है। गोपाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। एमपी उपचुनाव में नेताओं के नए नए रंग दिख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मूंछें इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने अपनी मूंछें बढ़ा ली हैं, जिस पर उपचुनाव जीतने के पहले ही ताव देते वो नजर आते हैं। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत 2000 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इकबाल मैदान में हुए प्रदर्शन में शहर काजी, मुश्ताक अहमद नदवी समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उनकी मांग थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति अपने बयान के लिए माफी मांगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते किसी भी प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रदर्शन में हजारों लोग मौजूद थे। ऐसे में पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने सितंबर के लिए कुछ आपत्तिजनक वो किया है, बातचीत की, उस पर ये लोग इकट्ठे हुए और ये लोग मतलब पुलिस की जानकारी में नहीं था, ना कोई परमिशन थी इसकी। ये धारा 188 का मुकदमा कायम किया गया है। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान के विरोध में हो रहे कांग्रेस विधायक के प्रदर्शन पर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो।
भोपाल में फ्रांस के खिलाफ आरिफ मसूद की अगुवाई में हुए प्रदर्शन को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आरिफ मसूद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद को प्रदर्शन करना है तो फ्रांस में जाकर करें, एमपी में मुस्लिम खुशहाल हैं। अरे फ्रांस में जाके करना चाहिए, मध्य प्रदेश में करने से क्या होगा? फ्रांस में मुसलमान परेशान है, मध्य प्रदेश में थोड़ी है। और ये जो इस तरह की शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हो, इसी का नाम तो कट्टरवाद है। तुम हिंदू बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उस पर क्यों नहीं प्रदर्शन करते? क्यों नहीं लव जिहाद पर बात करते? फ्रांस में जो हो रहा है उसे भोपाल में प्रदर्शन करके क्या आरिफ मसूद उखाड़ लेंगे? दिग्विजय सिंह टाइप के लोग जो रहते मध्य प्रदेश में पर गाते इस्लामाबाद के हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में जब तक रहेंगे ना तो वो भारत के सैनिकों का सम्मान कर सकेंगे, ना भारत की बहादुरी का सम्मान कर सकेंगे, ना देश के तिरंगे का मान सम्मान जिंदा रख सकेंगे। वीडी शर्मा ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के प्रदर्शन को लेकर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध नहीं बल्कि आतंकवादियों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और कमलनाथ ये स्पष्ट करें कि क्या उनकी पार्टी आतंकियों के साथ खड़ी है। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जिस प्रकार से रैली और प्रदर्शन जो हो रहे हैं, ये शुद्ध तौर पर आतंकवाद का समर्थन है। और इस प्रकार के आतंकवाद का समर्थन करने पर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बताएं, क्या वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं? बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के प्रदर्शन को लेकर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि क्या आरिफ मसूद और भोपाल डीआईजी की सांठगांठ है जो 2000 लोगों का सांप्रदायिक प्रदर्शन राजधानी में हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं दिग्विजय सिंह की सरकार विरोधी साजिश तो नहीं, डीआईजी ने रोका क्यों नहीं? हितेश वाजपेयी ने इससे पहले भी एक ट्वीट कर मामूली धाराओं में केस दर्ज होने पर भोपाल पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने आरिफ मसूद पर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज करने की मांग की। बड़ी खबर धार से है। यहां सादलपुर के पास जल महल में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नहाने के लिए जल महल गए थे, तभी अचानक वो गहरे पानी में चले गए और डूबने से तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। ये दुखद हादसा हुआ है, जल महल नहाने गए 3 बच्चों की मौत हुई है। अब इसके पीछे के कारण पता किए जा रहे हैं कि किस स्तर पर लापरवाही रही। नहाने के लिए गए थे, तभी ये गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने से इन तीनों की मौत हो गई। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।